अरे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी आज 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देकर के आ चुके हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर 824 आईपी वाले कोड को लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। जो भी बच्चे इस पेपर का कोड देकर के आ चुके हैं, अपने यहाँ पे सोल्यूशन मैच करवा सकते हैं। और कितना सही हुआ है, कितना गलती हुआ है, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। आइए बच्चों, बिना टाइम का वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे सुबह में लेक्चर ले रखा था, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे उसी में से आए हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है। आपका पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया था कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चार ऑप्शन दिया गया है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। बिल्कुल जो भी बच्चे लगाए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैपिटल आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो यहाँ से आप सभी को फोकस दूरी का मान निकालना है, तो r/2 होता है, तो 20/2 का आ जाएगा 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बच्चों, मैं सारे का सारा क्वेश्चन आप सभी को बताया था। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उन सभी को पता हो गया कि मैंने पेपर लिख ही करवा दिया है। ठीक ना, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, प्रकीर्णन की वजह से। ठीक ना, प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बच्चे जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 अडेप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा, सेंटीमीटर में बताना होगा। ठीक ना, मीटर में नहीं बताना भैया, सेंटीमीटर में बताना है। तो क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। और सेंटीमीटर में करना है तो वही 100 से गुणा कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 को लगाए होंगे ना, उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। बच्चों, मैंने जो बात बताया था ना, सारे के सारे क्वेश्चन वही आ गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। ठीक ना, चलिए आगे भी देख लेते हैं खेल क्या खेला गया है। आगे समझते हैं कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जीवित तार हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लेकिन मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ, जा करके मेरा वीडियो देखोगे ना तो पूरा मैच कर जाएगा। ठीक ना, यदि शक्ति, कार्य और तथा समय के मात्रक x1, x2 तथा x3 हैं से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें कौन सा संबंध सही होगा। तो बच्चों, मैंने आपसे क्या बताया था, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। मैंने आपसे कई बार बताया हुआ है, P बराबर W/T होता है। P का मान क्या है, x1 है तो x1 यहाँ पे रख दो, और W का मान क्या है भैया, x2 है तो x2 रख दो, और यहाँ पे समय का मात्रा यहाँ पे क्या है भैया, x3 है तो x3 रख दो। तो क्या है, x1 इंटू x3 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए होंगे ना, उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जितना भी मैं करवाया हूँ क्वेश्चन, सारे के सारे फंस चुके हैं, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे टकरा गए हैं। आगे देख लेते हैं। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मात्रक बताना है। तो मैंने बच्चों आपसे क्या बता रखा था, Q बराबर I × T होता है। और यहाँ से I का मात्रक 2 सेकंड, T का मात्रक यहाँ पे I का मात्रक यहाँ पे I का मात्रक 10 एम्पियर और समय का मात्रक यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है। तो 10 में क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 20 कूलम यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, जितना क्वेश्चन मैंने बताया ना, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे टकरा गए भाई, पूरा बिल्कुल यहाँ पे पेपर वायरल हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कई बार हमने बता रखा है, CH4.2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पीएच मान 8.5 वाला बिलियन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पीएच मान जिसका 8.5 है, मैंने क्या बताया था, 7 तो उदासीन होता है, 7 से बड़ा क्या होता है भैया, क्षारीय होता है, 7 से कम क्या होता है, आप सभी का अम्लीय होता है। मैंने कई बार बता रखा है। तो 7 से बड़ा है ना 8.5 तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसका IUPAC नाम बताना बच्चों। तो एक बार क्या करना है, इसका राइट आंसर यहाँ पे बता सकते हैं, ब्यूटेनॉल या 2-मेथिल प्रोपेनॉल या 2-मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक ना, एक बार बच्चों इसका थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, इसलिए मैं इसका कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या लगाए हो। ठीक ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे को प्रोपेनॉल मतलब लग रहा था, ठीक ना, लेकिन आप फिर भी आप बताना कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, आगे बढ़ जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आयतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व क्या होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉनों वाला क्या हो जाएगा बच्चों, 2 8 7 हो जाएगा। 2 8 7 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 तो 17 हो जाएगा, जो कि क्लोरीन का होता है। बच्चों, और आप सभी को
पता होगा क्लोरीन क्या बच्चों, एक क्या भैया, एक अधातु है। क्या बच्चों, एक अधातु है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बताना। जितना क्वेश्चन बताया ना सारे के सारे क्वेश्चन टकरा गए हैं। CaNO3, ठीक है, CaNO3 ट्वाइस या CA3NO3 या Ca2NO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, CaNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बताया हूँ सभी को सभी यहाँ पे क्वेश्चन टकरा गए हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पे हो जाएगा CnH2n होता है। आप सभी को पता होगा। यहाँ पे N का मान 1 रख लोगे तो क्या हो जाएगा, N का मान 1 रखो चाहे 2 रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक ना, कि रक्त दाब नापा जाता है। रक्त दाब को किससे मापते हैं बच्चों, रक्त दाब मापने की मशीन क्या होती है बच्चों, उसको मापते हैं स्फेगोमैग्नेटोमीटर से। बहुत ये सेम यही वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना सुबह में, सेम वही वाला क्वेश्चन टकरा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन मैंने बहुत बार बताया, साइटोकाइनिन होता है, बहुत बार बताया भैया आप सभी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे ना वो तो अच्छा से कमेंट करेंगे क्योंकि उनका पेपर टकरा गया है और भैया आज 70 में 70 फोड़ करके आ गए, 90 प्लस ही पाएंगे। एक लिंगी पुष्प क्या होता है, क्या बताया था, पपीता बताया था। आप सभी को पपीता का एग्जाम्पल भी दिया था कि एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, पपीता होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जनन का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, हाइड्रा होता है या अमीबा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रा होता है और या तो एक ईस्ट होता है। ईस्ट हो सकता है या तो हाइड्रा हो सकता है, दोनों में से कोई एक आपको बताना था। यहाँ पे हाइड्रा दिया तो भाई हाइड्रा को यहाँ पे टिक करना था। ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या CFC की वजह से या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो CFC की वजह से होता है, कई बार हमने बताया ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र क्या है बच्चों, गमले, जल जीवशाला या खेत या वन। क्या हो जाएगा बच्चों, जल जीवशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश या हरे पौधे एवं नीलहरित सवाल। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव किए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। ठीक ना, अब बच्चों चलिए आगे हम बात कर लेते हैं खंडवा की तरफ। जो हमने बताया वो आया कि नहीं, आप जाकर के मेरा मॉडल पेपर देख लो। मैंने जो क्वेश्चन बताया था दूरदृष्टि दोष या दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसकी जो भी कंडीशन बताया था सेम से वही वाला आ गया है। मैंने आप सभी को पूरा ग्राफ के माध्यम से पूरा एकदम बढ़िया से आरेख के माध्यम से समझाया था, सेम से वही वाला क्वेश्चन टकरा गया है। मैंने आपको ये भी बताया था पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकालना था और वायु के सापेक्ष आपको कांच का अपर्तनांक निकालना था। सेम से वही वाला क्वेश्चन आ गया है। आगे देख लेते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आप जाकर के देख लो भैया, मैं क्वेश्चन करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, आप जाकर के देख लो मैं क्वेश्चन करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं। सेम यही वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम से वही वाला क्वेश्चन आ गया है। आगे देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी करवाया था और दक्षिण हाथ का नियम ये भी करवाया था। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर चुका है। और आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था अथवा करके, एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार यहाँ पे ABC निकलते हैं। इसमें से प्रत्येक तार का नाम, कार्य और यहाँ पे आवरण का नाम, रंग वगैरह से सब कुछ लिखना था। आपसे मैंने कई बार करवा रखा है। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण के नाम लिखना था, एसिटिक अम्ल के 2 गुणसूत्र के नाम लिखना था। सब कुछ करवा दिया भैया। यहाँ पे देखो, द्विअपघटन के बारे में समझाना था, उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में समझाना था। ये तो मैं आप सभी को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाते समय सब कुछ करवा रखा है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं पीएच मान क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, दहन अपक्रिया क्या होती है। सब पे मैंने आप सभी को टिप्पणी करना बता दिया था और अथवा करके मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया था जो कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होगा, संक्षारण के 2 एग्जाम्पल लिखने, सब कुछ यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन ही मैच कर गया। ठीक ना, आगे देख लेते हैं ओजोन क्या होता है, O3 के बारे में समझाया था बढ़िया से। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को बहुत बढ़िया समझाया था। ठीक है, मैंने जितना भाई बताया था सारे सर यहाँ पे क्वेश्चन मैच हो चुका है। मेरे को नहीं लगता कि मेरा एक भी नंबर मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ। मैं 70 में 70 भाई पढ़ाया था, 70 में 70 एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा पाया था। ठीक ना, कायिक परिवर्तन के बारे में बहुत बढ़िया समझाया था, मुकुलन के बारे में समझाया था, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे जो मेरे पुराने बच्चे हैं। ठीक ना, मानव मस्तिष्क का पूरा बढ़िया से फिगर बनाया था ना, परितंत्र का फिगर बनाया था कि नहीं बनाया था, पूरा बढ़िया समझाया था। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप 70 में कितना कर पाए हो और 20 में विकल्प में आपका कितना सही हो पाया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, आप लोग जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।